हेलो गाइस, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अपनी सेल्स स्किल को कैसे पावरफुल बना सकते हैं, हम अपनी सेल्स को कैसे ज्यादा से ज्यादा बढ़ा सकते हैं। क्योंकि आजकल हर इंसान को कहीं ना कहीं पर सेल्स जरूर करना पड़ती है। सेल्समैन सिर्फ प्रोडक्ट बेचने वाला नहीं होता है, बल्कि हर इंसान सेल्समैन होता है। हर इंसान कुछ ना कुछ बेचने की कोशिश कर रहा है। अगर आप जॉब के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो भी आप अपनी स्किल को सेल करने जा रहे हैं। अगर आप कहीं पर जॉब कर रहे हैं तो भी आप अपनी स्किल को सेल कर रहे हैं। अगर कोई इंसान काम करता है तो वहां पर भी वो अपने हुनर को सेल करता है। जैसे मैं आप लोगों के सामने अपनी वीडियो को सेल कर रहा हूं, अपनी स्किल को सेल कर रहा हूं। एक कलाकार अपनी स्किल को सेल करता है, एक डांसर अपनी कला को सेल करता है, एक आर्टिस्ट अपनी कला को सेल करता है, एक सिंगर अपनी संगीत की कला को सेल करता है, एक एक्टर अपनी एक्टिंग की कला को सेल करता है। हर इंसान कुछ ना कुछ सेल जरूर करता है। हर इंसान किसी ना किसी फील्ड में सेल्समैन जरूर बना हुआ है। तो अगर आप किसी भी फील्ड में काम करते हैं और आप अपनी सेल्स को बढ़ाना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में मैंने 7 ऐसे पॉइंट की बात की है, ऐसी 7 स्ट्रेटेजी की बात की है जिसको आप अपनी सेल्स की दुनिया में अप्लाई करके अपनी सेल्स को 90% बढ़ा सकते हैं। तो अगर आप चैनल पर अभी तक नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। तो आइए चलते हैं पहली स्ट्रेटेजी की तरफ। नंबर 1, अपने प्रोडक्ट पर विश्वास करना। आपको अपने प्रोडक्ट पर ट्रस्ट करना है। आपको ये सोचना है कि अगर आपको ये प्रोडक्ट बेचा जाए तो क्या आप उस प्रोडक्ट को खरीदना पसंद करोगे। जब तक आप अपने प्रोडक्ट पर ट्रस्ट नहीं करोगे तब तक आपका कस्टमर आप पर ट्रस्ट नहीं करेगा। जब आपको अपने प्रोडक्ट पर ट्रस्ट नहीं होता है तो आप कस्टमर के सामने आपका एटीट्यूड, आपकी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल जीरो हो जाती है। आपकी बॉडी लैंग्वेज लूज हो जाती है कस्टमर के सामने। तो कस्टमर देखते ही ये पहचान लेता है कि ये इंसान मुझे कुछ ना कुछ चेपने की कोशिश कर रहा है। तो आपको सबसे पहले अपने प्रोडक्ट पर ट्रस्ट करना है, अपने प्रोडक्ट पर यह विश्वास करना है कि दुनिया का हमारे पास बेस्ट प्रोडक्ट है। या फिर अगर आप अपनी स्किल को सेल कर रहे हैं, अपनी कला को सेल कर रहे हैं तो आपको ये विश्वास करना है, आपको खुद पर यह विश्वास करना है कि दुनिया की सबसे बेस्ट स्किल आपके पास है, दुनिया की सबसे बेस्ट कलाकार आप हैं। नंबर 2, फर्स्ट फॉर सेकेंड। हमें किसी भी चीज पर इंप्रेशन जमाने के लिए या फिर किसी भी इंसान पर इंप्रेशन जमाने के लिए या फिर हमें अपने कस्टमर पर इंप्रेशन जमाने के लिए पहले 4 सेकंड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे ज्यादा पहले 4 सेकंड इंपॉर्टेंट होते हैं कि आप अपने कस्टमर से बात करते समय पहले 4 सेकंड में क्या बात करते हैं। आपका कस्टमर उस पहले 4 सेकंड में ये डिसाइड करता है कि आपसे प्रोडक्ट खरीदना है या फिर नहीं खरीदना है। तो पहले 4 सेकंड में कस्टमर को ये लगना चाहिए कि ये इंसान सिर्फ मेरी ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आया है। आपके कस्टमर को पहले ही 4 सेकंड में ये लगना चाहिए कि इस इंसान से अगर हम प्रोडक्ट खरीदते हैं, इस इंसान से अगर हम अपनी सर्विस को खरीदते हैं तो हमें पूरा सपोर्ट मिलेगा। आपके शब्दों में इतनी मिठास होनी चाहिए कि चींटियां भी आपके शब्दों से आकर लिपट जाएं। उसको ये लगना चाहिए कि वो आपसे प्रोडक्ट खरीदेगा तो उसको पूरा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। उसको ये लगना चाहिए कि आप उसके परिवार के ही जैसे हैं। आपको कस्टमर से बात करते समय पहले 4 सेकंड में ऐसी चीजों के बारे में बताना है कि इससे पहले उसको कभी भी किसी ने ना बताई हो। उसको ये लगना चाहिए कि आप अपने फील्ड के बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं, आप अपने फील्ड के बहुत ही प्रोफेशनल हैं। स्टडी कहती है कि अगर आप पहले 4 सेकंड में अपने कस्टमर पर इंप्रेशन जमा लेते हैं तो आपके प्रोडक्ट की बिकने की पॉसिबिलिटी 90% बढ़ जाती है। नंबर 3, क्यूरियोसिटी। आपको अपने कस्टमर के अंदर क्यूरियोसिटी पैदा करना है। आपको अपने कस्टमर से बोलना है
कि ये प्रोडक्ट अभी बहुत ही लिमिटेड है, इस प्रोडक्ट की सप्लाई बहुत कम है और मार्केट में डिमांड बहुत ज्यादा है, ये बहुत तेजी से बिक जाता है और ज्यादा लोगों को नहीं मिल पाता है। तो जब कस्टमर को ये पता लगता है कि मैं ये जो प्रोडक्ट खरीदना चाहता हूँ, इस प्रोडक्ट की सप्लाई बहुत कम है और मार्केट में डिमांड बहुत ज्यादा है, ये प्रोडक्ट बहुत ही कम है, इसलिए उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए वो बहुत जल्दी एक्शन लेता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका शोरूम है तो आपके शोरूम में एक कस्टमर आता है और वो आपसे कहता है कि एक ड्रेस दिखा दीजिए। तो जब आप ड्रेस दिखाते हैं तो आप उससे बोलेंगे कि ये ड्रेस सिर्फ एक ही बची है, इसकी मार्केट में डिमांड बहुत ज्यादा है और सप्लाई इतनी नहीं हो पा रही है, ये प्रोडक्ट भी मिलना ऊपर से बहुत ही मुश्किल होता है। मैंने 10 प्रोडक्ट का ऑर्डर दिया था लेकिन मुझे सिर्फ 6 ऑर्डर ही मिल सके हैं, जिसमें से 5 प्रोडक्ट बिक चुके हैं, ये सिर्फ एक ही ड्रेस बची है। तो जब आप अपने कस्टमर को ऐसा बोलते हैं कि ये ड्रेस सिर्फ एक ही बची है और इसकी डिमांड मार्केट में बहुत ज्यादा है, तो आपका कस्टमर उसी ड्रेस को खरीदने के बारे में सोचता रहेगा, उसके दिमाग में ये चलता रहेगा कि ये इस ड्रेस की डिमांड बहुत ज्यादा है, इस ड्रेस को ज्यादा से ज्यादा लोग पसंद करते हैं, तो मुझे भी इसी ड्रेस को ही खरीदना चाहिए। नंबर 4, अपने कस्टमर की साउंड को कॉपी करना है। मान लीजिए कि अगर आपका कस्टमर बहुत ही धीमी आवाज में बात कर रहा है, आपका कस्टमर बहुत ही स्लो आवाज में बात कर रहा है और आप उससे तेज आवाज में बात कर रहे हैं, तो आपका कस्टमर आप में इंटरेस्ट नहीं लेगा। आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि अगर आपका कस्टमर धीमी आवाज में बात कर रहा है तो आपको भी धीमी आवाज में बात करना है। नंबर 5, जब भी आप अपने कस्टमर से बात करें कॉन्फिडेंटली और इनर्जेटिक होकर बात करें। अगर आप अपने कस्टमर से मरी हुई आवाज में बात करेंगे, आप अपने कस्टमर से रोती हुई आवाज में बात करेंगे, तो क्या आपका कस्टमर आपसे प्रोडक्ट खरीदना चाहेगा? आपका कस्टमर फौरन आपको देखकर ही ये समझ लेगा, अपने दिमाग में वो ये सोचेगा कि इस इंसान को इस प्रोडक्ट की कुछ भी नॉलेज नहीं है, या फिर ये इंसान इस कंपनी में या फिर ये प्रोडक्ट बेचने में अभी बिल्कुल नया नया है। तो वो अपने दिमाग में सोचेगा कि इस प्रोडक्ट की इसके पास सही नॉलेज नहीं है, इस इंसान से प्रोडक्ट खरीदना मेरे लिए सही नहीं होगा और वो आपसे प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा। तो अगर आप अपनी सेल्स को प्रोडक्टिव बनाना चाहते हैं, अपनी सेल्स को अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं, तो आपको अपने कस्टमर से कॉन्फिडेंटली बात करनी होगी, आपको अपने कस्टमर से बहुत ही एनर्जी के साथ बात करनी होगी। नंबर 6, बॉडी लैंग्वेज। सेल्स की दुनिया में या फिर किसी भी इंसान को इंप्रेस करने के लिए बॉडी लैंग्वेज बहुत ही बड़ा रोल अदा करती है। हर इंसान के बात करने से पहले उसकी बॉडी लैंग्वेज सब कुछ बयान कर देती है। आपको कस्टमर के सामने ओपन पोजीशन में रहना है। आप अगर कस्टमर से बात कर रहे हैं तो उसके सामने हाथ बांधकर खड़े रहना नहीं है, बल्कि उसके सामने, कस्टमर के सामने हाथ खोलकर खड़े रहना है। अगर आप अपने कस्टमर से जिस भी तरह की बात कर रहे हैं, किसी तरह के भी प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, आपके हाथ भी उसी तरीके से चलते रहना चाहिए जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं। आप जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं उसी टॉपिक के हिसाब से आपके हाथ भी चलते रहना चाहिए। आपको उसकी बॉडी को भी कॉपी करना है। आपका कस्टमर जिस भी पोजीशन में खड़ा है आपको भी उसी पोजीशन में खड़ा होना है। इससे आपके कस्टमर के दिमाग में पॉजिटिव इंप्रेशन जाता है और वो ये सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि ये इंसान तो मेरी ही तरह है, ये इंसान तो सेम टू सेम मेरी ही तरह है, और वो आपकी बातों को सुनने में इंटरेस्टेड हो जाएगा। नंबर 7, आपको अपने पुराने कस्टमर से रिव्यू लेना है। आपको अपने पुराने कस्टमर से अपने प्रोडक्ट के बारे में पूछना है। इससे आपको फायदा क्या होगा? इससे आपको सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि आपको अपने प्रोडक्ट की कमियां भी पता लगेंगी और आपको अपने प्रोडक्ट की अच्छाइयां भी पता लगेंगी, जिससे आप अपने प्रोडक्ट की
कमियों को दूर कर सकते हैं। और जब आप अपने प्रोडक्ट की कमियों को दूर करेंगे तो आपका प्रोडक्ट और भी बेहतर हो जाएगा। इससे आप अपने प्रोडक्ट को, अपनी सर्विस को, अपनी कलाकारी को, अपनी स्किल को, अपनी एक्टिंग को और भी बेहतर कर सकते हैं और लोगों के सामने और नए नए लोगों के सामने आप अपनी स्किल को, अपनी प्रोडक्ट को अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हमने 7 ऐसी स्किल की बात की है जिससे आप अपनी सेल्स को 90% बढ़ा सकते हैं, आप अपनी सेल्स को ज्यादा से ज्यादा बेहतर कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। थैंक यू सो मच।